एक स्ट्रेंज चीज़ होती है लाइफ में जो कोई बताता नहीं है। स्कूल ख़त्म, कॉलेज ख़त्म, डिग्री मिल गई और फिर अचानक से लाइफ का स्ट्रक्चर सारा ख़त्म। बचपन से लेके अर्ली ट्वेंटीज तक लाइफ एक स्ट्रेट लाइन पे चलती है। नेक्स्ट क्लास क्या है पता है, नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है पता है, गोल कौन से हैं हमारे पता है, मार्क्स पता है, हमें अपनी डिग्री पता है, हमें अपना प्लेसमेंट का पता है। क्लियर एक माइलस्टोन्स थे हमारे पास। फिर ट्वेंटीज के बाद सब कुछ ब्लर हो जाता है। नो सिलेबस, नो रोड मैप, नो क्लियर नेक्स्ट स्टेप। बस एक वेग सा प्रेशर रहता है लाइफ में। भाई कुछ करना है, कुछ तो करना है लाइफ में, बट क्या, कैसे, नो वन एक्सप्लेन्स। और यहीं पे मैन लॉस्ट फील होना शुरू कर देते हैं। नॉट बिकॉज दे आर लेजी, नॉट बिकॉज दे लैक एनी काइंड ऑफ टैलेंट, बट बिकॉज स्ट्रक्चर चला गया। अब उनके पास कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं है। इस फेज में एक चीज और क्वाइटली एंटर करती है मैन के लाइफ में, जिसे बोलते हैं हम लोग कंपैरिजन। इंस्टाग्राम पे देखो, कोई अब्रॉड सेटल हो गया है, कोई भाई अपना स्टार्टअप खोल दिया है, कोई गाने बना रहा है, किसी ने शादी कर ली है, कोई अपनी बस लग्जरी लाइफ ही दिखाया जा रहा है। भाई लॉस हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, और तुम सोच रहे हो तो मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ। मैं भी तो इन लोग के साथ था एक समय, ये भी तो मेरे साथ उठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, मेरे साथ खेले हैं। इस पॉइंट में मैन रेयरली कंप्लेन करता है। उन्हें बोला गया होता है स्ट्रांग रहो, हैंडल कर लो, सब ठीक हो जाएगा। बट इंटरनली क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस धीरे 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 लीक होता है। और फिर कोपिंग मैकेनिज्म आ जाते हैं लाइफ में, जैसे गेमिंग, डूम स्क्रॉलिंग, ओवर थिंकिंग। तो ये सब चीजें होती है ना, लेट नाइट बातें करना। नॉट बिकॉज मैन वांट टू एस्केप द लाइफ, बट बिकॉज लाइफ हैज स्टॉप्ड मेकिंग सेंस फॉर देम। पहले तो स्ट्रक्चर था ना हमारे पास, अब वो स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन नीड चैलेंज, प्रोग्रेस एंड विजिबल ग्रोथ। जब ये तीनों चीज लाइफ में मिसिंग होती है तो उनके दिमाग उन चीजों को कहीं और ढूंढते हैं, जैसे कि गेम्स में, ऑनलाइन वर्ल्ड में, जहाँ पे उनको क्लियर गोल मिलते हैं, क्लियर फीडबैक मिलता है, क्लियर प्रोग्रेस मिलती है। रियल लाइफ में क्लैरिटी होती है जो एक्चुअल में मिसिंग हो जाती है। ये सिर्फ मतलब इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। फैमिली, सोसाइटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और सबसे बड़ा प्रेशर होता है कि सेटल होना है तुम्हें। तुम्हारे अंदर मतलब अपने पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है कि भाई, पापा के कंधे पे हाथ रख के एक दिन बोलना है कि पापा बस, अब मैं संभाल लूंगा। पर भाई तुम्हें स्ट्रक्चर ही नहीं पता, ये कैसे करना है, ये कब पहुंचोगे इस लेवल पे। तुम्हें पता है करना है, एक दिन करोगे, पर ये नहीं पता कब करोगे और कैसे करोगे, उस समय तक पापा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मम्मी रहेंगी कि नहीं रहेंगी। मतलब ये सब प्रेशर दिमाग में रहता है, पर ये नहीं पता कि करना कैसे है। गाइडेंस ऑलमोस्ट जीरो भाई। अभी तक तुम्हारे पास एक एक स्ट्रक्चर था, अब कुछ भी नहीं है। अगर तुम भी अपने भी लेट ट्वेंटीज या अर्ली थर्टीज में हो और तुम्हें लगता है कि मैं लॉस्ट हूँ, तो एक बात याद रखो, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट इन अ फेज दैट नो वन प्रिपेयर्ड यू फॉर। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम कंफ्यूज हो, प्रॉब्लम ये है कि तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कंफ्यूजन को भी तुम साइलेंटली हैंडल कर लोगे। लॉस्ट फील करना फेलियर नहीं होता है, ये सिग्नल होता है। सिग्नल किस चीज़ का, कि तुम्हें एक तुरंत स्ट्रक्चर चाहिए, तुम्हें अपने रूल्स बनाने होंगे, तुम्हें डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेस चूज करनी होगी। तुम्हारे लिए डेफिनेशन क्या है प्रोग्रेस की, मतलब कि तुमने आज 10 किलोमीटर रनिंग करी। तुम कैजुअली भी कर सकते हो 10 किलोमीटर रनिंग, पर तुम्हारे लिए प्रोग्रेस का मार्क क्या है उसमें, कि तुमने 10 किलोमीटर में 7 किलोमीटर इतने पेस पे दौड़े हो, और जो बचे हुए 3 किलोमीटर वो थोड़े स्लो पेस पे दौड़े हो, ये प्रोग्रेस थी। अगले दिन तुम 7 से 8 उस ज़्यादा पेस पे दौड़ते हो, और 8 से जो 2 किलोमीटर बचते हैं आगे के, वो थोड़ा स्लो पेस पे दौड़ते हो, तो प्रोग्रेस ये है। तुम्हें अपनी क्लियर डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेस बनानी पड़ेगी। तुम्हें नहीं पता कि डेली एक दिन आता है, अगला दिन फिर से नया आ जाता है, दिन खत्म। तुम्हें नहीं पता कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तुम्हें एकदम क्लियर एक्सपेक्टेशन नहीं, तुम्हें जब पता चलता है प्रोग्रेस कर रहे हो, इधर तुम्हारी सैलरी बढ़ती है, इधर तुमने जॉब स्विच करी होती है, तुम एक अच्छी जगह आ गए हो, तो इधर तुमने कुछ लाइफ में नई जगह घूमने जाते हो, तुम्हें लगता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, बट एक्चुअल में तुम्हें सही में लगता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। मतलब ऐसा दिमाग में थॉट आता है कि मैं यहीं पर हूँ अभी, बस अब सिलेबस खत्म हो गया होगा लाइफ का, अब लाइफ हमारी कस्टम मोड पे है।
और यहाँ ये फेस अनकंफर्टेबल होता है। और यकीन से ये बताता हूँ मैं तुम्हें कि रियल अडल्टहुड यहीं से स्टार्ट होता है हमारा। बस इसको अच्छे से जी लो, इसमें अपना एक क्लियर स्ट्रक्चर बना लो, एक रोड मैप कि तुम अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हो, तुम्हारे एक दिन का प्रोग्रेस किस तरीके से डिफाइन होता है। मैं इस बार पॉइंट को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारे लाइफ का प्रोग्रेस डिफाइन होना चाहिए। मतलब कि आज मेरे लिए प्रोग्रेस का इंडिकेटर क्या है, एंड ऑफ द डे मेरे लिए प्रोग्रेस का इंडिकेटर क्या है, बस इसको डिफाइन कर लो। तुम्हारी लाइफ में एक स्ट्रक्चर आ ही जाएगा, तुम उस स्ट्रक्चर के हिसाब से जियोगे, अपनी चीज़ों को एनालाइज करोगे। अब वो सिलेबस नहीं है भाई, ये एक्सेप्ट कर लो रियलिटी। और उसके पीछे मत भागो भाई, चाइल्डहुड डे वर गुड बिकॉज यू हैड अ स्ट्रक्चर, अब तुम्हारे पास स्ट्रक्चर नहीं है। थैंक यू एवरीवन।